पौष मास महात्म्य अध्याय 6। दीपदान, शीत तपस्या और अक्षय पुण्य का रेहे से। नमो नारायणाय। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब आप सुनने जा रहे हैं पौष मास महात्म्य का छठा पावन अध्याय, जिसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि शीत, दीपदान और संयम मनुष्य को किसे भवसागर से पार कर देते हैं। कथा प्रारंभ। भगवान श्री बोले, हे नारद, पौष मास में जब शीत अपने चरम पर होती है, तब तपस्या का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति इस मास में सुख छोड़कर धर्म को अपनाता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। शीत तपस्या का महत्व। पौष मास में ठंड सहकर जो स्नान करता है, जो संयम रखता है, जो दान करता है, उसके पाप हिम के समान पिघल जाते हैं। भगवान कहते हैं, शीत में कष्ट सहकर जो मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं स्वयं रक्षक बन जाता हूँ। दीपदान की महिमा। नारद जी ने पूछा, अबो, पौष मास में दीपदान का इतना महत्व क्यों है? भगवान बोले, हे नारद, दीप अज्ञान का नाश करता है। जो पौष मास की रात्रि में दीप जलाता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। दीपदान करने वाला व्यक्ति यमलोक के भय से मुक्त हो जाता है। अन्नदान और करुणा। पौष मास में भूखे को अन्न, नंगे को वस्त्र और दुखी को आश्रय, ये सब सीधे वैकुंठ का मार्ग बनाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं अन्न में हूँ, मैं भूख में हूँ। जो दीन की सेवा करता है, वह मेरी ही पूजा करता है। कलयुग में पौष मास का फल। कलयुग में जहाँ तप कठिन है, वहाँ पौष मास भगवान की विशेष कृपा का द्वार है। जो इस मास में दीप जलाता है, नाम जप करता है, दान करता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और भक्ति से भर जाता है। ####। प्रिय भक्तों, इस अध्याय की शिक्षा है, कष्ट सहकर किया गया धर्म अक्षय फल देता है। दीप जलाने से केवल घर नहीं, भाग्य भी प्रकाशित होता है। आज के अध्याय में इतना ही। कल सुनिए पौष मास महात्म्य अध्याय 7, जहाँ प्रकट होगी नामस्मरण और मोक्ष की दिव्य कथा। हरे कृष्ण। जय श्री हरि।